हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रूपम ब्यूटी पार्लर में। तो आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं ऑयल हेयर स्पा। ऑयल हेयर स्पा किस तरीके से हम करते हैं और किन बालों पे करते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। और ऑयल लगाने के बाद हमें स्टीम कितनी देर तक देनी है, कितनी देर तक नहीं देनी है, फिर हमें हेयर वॉश करना है कि नहीं करना है, तो सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल में बताने वाले हैं। और वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले हम बाल को ट्रिम करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं कट करना, बस ट्रिम करना है। ट्रिम का मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत यही जो पतले पतले से सब दिख रहे हैं, बस इसी को हमें निकाल देना है। और ट्रिम करने से भी हमारे बाल जो है बढ़ते हैं, क्योंकि जो नीचे के जो बेकार बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, तो हमारे बाल और अच्छे से बढ़ते हैं और अच्छी हमारी ग्रोथ होती है। तो बहुत कम ही हमें निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। देखिए इतने ही बाल जो बेकार दिख रहे हैं, बस उतने ही हम निकाल रहे हैं। नीचे से 2 मुँहें भी हो चुके थे, तो इस तरीके से ट्रिम भी हो गया, जो बेकार बाल थे वो निकल भी गए। हमें सारे बाल को एक बराबर ही स्ट्रेट कट कर लेना है। कस्टमर के मन से भी हो सकता है, आप कस्टमर से पूछ सकती हैं कि उनको यू शेप चाहिए या स्ट्रेट चाहिए, तो उस तरीके से भी कर सकती हैं। पर इनके ऊपर हम स्ट्रेट ही कर रहे हैं, क्योंकि इनको बाल को छोटा नहीं कराना था बिल्कुल भी, मतलब जितने बाल हैं बाल उतने रहने चाहिए, तो इसलिए हम स्ट्रेट कट दे रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे इस तरीके से ट्रिम हो चुके हैं। और ये हम देखिए कटोरी में ऑयल को ले लिए हैं। इसमें ऑयल को आपको जो आप अपने सिर में लगाती हैं, कोई भी ऑयल ले सकती हैं जो आप लगा रही हो। ये कोई वो नहीं कि आप जो हम लगा रहे हैं आप उसी को लगाइए, जो आप लगाती हैं उस ऑयल को आप ले सकती हैं। और ऑयल लगाने का एक तरीका भी होता है। इस तरीके से हम कॉटन को लेंगे और इसमें इस तरीके से डीप कर देंगे। इसी कॉटन से ही हमें लगाना है। और अक्सर क्या होता है कि हम ऑयल जब लगाते हैं तो ऐसे अपने फिंगर को डिप किए और ऐसे यहाँ रख के फिर ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो ये तरीका हमारा बहुत गलत होता है। इस तरीके से हमें नहीं करना है, रगड़ना ऐसे नहीं है, हमें कॉटन से ही लेके लगाना है। तो से पकड़ो बेटा, ऐसे वो हट गए ना 2 मुँह में। हाँ, 2 मुँह हमने हटा दिए। इस तरीके से देखिए हम कॉटन में ऑयल को लिए हैं और इसी से हम ऐसे पतले पतले हमें मांग निकाल के लगा लेना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे जो बाल के जो जड़ हैं सब जड़ में लग जाएंगे। और जो हम फिंगर से लगाते हैं तो जो बाल के हमारे जड़ होते हैं वो रगड़ खाते हैं, तो हमें रगड़ना बिल्कुल नहीं है। जब हम रगड़ते हैं तो उससे भी हमारे जो जड़ होते हैं, जो बाल के जड़ हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। तो ऑयल लगाने का भी तरीका सही होना चाहिए, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। ऑयल को हम लगाते हैं लेकिन गलत तरीके से लगाएंगे तब भी हमारे बाल झड़ते हैं। फिर इसी तरीके से हम पतले पतले ऐसे मांग निकाल के और फिर हमें पूरे जड़ जड़ में लगा देना है। जड़ में हमें लगाना है। और जब हम जड़ में लगाएंगे तो वहीं से हम क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे थोड़े से ऐसे बाल को ले लेंगे और इसे कॉटन में से पकड़ के ऐसे खींच देंगे। तो इससे क्या होगा, जड़ में भी लग गए और पूरे बाल में भी लग गए इस तरीके से। और जो हमारे जो जड़ हैं वो रगड़ भी नहीं खाए और अच्छे से हमारे सब जो है बाल लग गए, अरे सॉरी तेल हमारे अच्छे से लग गए।
फिर इसी तरीके से हमें पूरे बालों में लगा लेना है। तो इस तरीके से देखिए हमारे जड़ में भी लग रहे हैं, और ऐसे कॉटन, इस तरीके से कॉटन से पकड़ के हम पूरे बाल को ऐसे खींच दे रहे हैं तो हमारे पूरे बाल में भी लग जा रहे हैं। हमें अलग से बाल में लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले हाथ में ले लो। और जो हम ऑयल हेयर स्पा लेते हैं तो इसको हम मंथ में 2 बार ले सकते हैं। इससे हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है और जो हमारे बाल झड़ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। और जैसे अगर हमारे सिर में डैंड्रफ है तो वो भी हट जाते हैं। तो उसके लिए अभी जो हम मसाज करेंगे तब फिर हम आप लोग को बताएंगे किस तरीके से मसाज करना है ऑयल लगा के, जिससे कि जो हमारे डैंड्रफ हैं वो भी हट जाते हैं। तो इस तरीके से हम जड़ में भी लगाएंगे और पूरे बाल पे भी लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे सिर में भी मतलब हमारे जो जड़ हैं उसमें भी
अच्छे से तेल लग गया और पूरे बालों में भी लग गया। और यहाँ का जो एरिया है यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल रख के ऐसे इस तरीके से हमें दबाना है। थोड़ा सा तेल हमें यहाँ पे इस तरीके से और बहुत एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें दबाना है। बहुत ज़्यादा ना रगड़ना है ना बहुत तेज़ दबाना है। और इस तरीके से ऑयल लगाने के बाद स्टीम ज़रूर लेना चाहिए, जिससे अगर हम स्टीम लेते हैं तो जो हमारे जड़ जो हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि हमारी ग्रोथ नहीं होती है, तो स्टीम से जो है वो सब खुल जाते हैं। तो इसलिए हमारे बाल फिर बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए मैं जो है स्टीम ज़रूर लेना चाहिए। तो स्टीम लेने का भी कई तरीका होता है। तो कैसे कैसे हमें स्टीम लेना है, किस तरीके से लेना है, वो चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे। और सबसे पहले देखिए हमने ऑयल को लगा दिया। अब हमें इसके ऊपर मसाज देना है। मसाज को हमें कम से कम 15 मिनट तक देना होता है और एकदम हमें रिलैक्स वाले सारे जो है हमें मसाज देने होते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है उनको काफ़ी रिलैक्स फील हो और उन्हें जो दर्द हो उनका दर्द दूर हो, उन्हें आराम मिले। इस तरीके से हमें मसाज को देना रहता है। अब बहुत तेज़ हाथों से नहीं देना रहता है, बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं रहता है। तो सबसे पहले देखिए हमने ऑयल को लगा दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हमें ऐसे करना है, हम अपने हाथ को पूरे बाल के अंदर ले जा रहे हैं और इस तरीके से एकदम हल्के हल्के हाथों से हम क्या कर रहे हैं, जो बाल को हम नहीं रगड़ रहे हैं। मिक्स तो कर रहे हैं लेकिन हम बाल को नहीं रगड़ रहे हैं। जो स्किन है, सिर वाली जो स्किन है, हमें उसको हल्के हल्के हाथों से दबाना है, जिससे कि आराम मिले। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से तेल को मिक्स करते हुए सिर में इस तरीके से रिलैक्स देते हुए सिर को दबाना है। और इस तरीके से अगर आप लोग मंथ में 2 बार लेते हैं तो आप लोग को रिज़ल्ट खुद ही दिखेगा। आप लोग खुद बताएंगे कि हाँ बहुत अच्छा रिज़ल्ट था और काफ़ी अच्छा भी तो हमारे जो बाल होते हैं उनको पोषण भी मिल जाता है। ऑयल लगाते हैं और स्टीम देते हैं तो जो जड़ें ब्लॉक हो जाती हैं वो खुल जाते हैं, तो उससे भी हमारे बाल बढ़ते हैं, ग्रोथ हमारी अच्छी होती है। जो बाल झड़ रहे होते हैं वो जो है रुक जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम अपने फिंगर को लेंगे और एकदम आराम आराम से यहाँ पे ऐसे ऊपर करते हुए हमें इस तरीके से हमें हल्का हल्का सा प्रेशर, बहुत तेज़ नहीं देना है, हल्का हल्का सा। फिर कान के पास भी ले आएंगे इस तरीके से। फिर कान के पीछे भी हमें ले आना है। दोनों तरफ से हम ऐसे ही करेंगे, फिर इधर से भी वैसे ही करेंगे। इस तरीके से ऐसे ऊपर ले जाते हुए हमें देना है। अब फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड से हम यहाँ से ये दोनों साइड को ऐसे ले आते हुए हमें यहाँ से ऐसे मिला देना और यहाँ पे हमें हल्का हल्का प्रेशर डालते हुए ऊपर की तरफ हाथ ले जाते हुए मसाज को देना है। और फिर यहाँ आके हम दबाते हैं, प्रेशर देते हुए हमें ले जाना है, यहाँ आके दबा देंगे। बहुत तेज़ नहीं दबाना है और यहाँ बहुत टाइट भी हाथ नहीं चलाना है। यहाँ पे बहुत टाइट हाथ नहीं चलाना है, आपको रिलैक्स देना है, जिससे कि जो पेन हो रहा है उसमें आराम मिले। अब फिर इस तरीके से दोनों हाथ को ले जाएंगे और ऊपर करते हुए फिर यहाँ पे दोनों को ऐसे मिलाते हुए हल्का सा प्रेशर डालते हुए इसे मिलाएंगे ऐसे।
और इस तरीके से हमें अपने हाथ को ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे राउंड राउंड छोटे छोटे जैसे सर्कल बनते हैं उस तरीके से ऐसे 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 करते हुए यहाँ पे दबा देना है। तो ये जो हम पीछे मसाज देते हैं इससे क्या होता है, अगर जिनको सर्वाइकल है उन्हें भी आराम मिलेगा, और माइग्रेन का दर्द है तो उसमें भी आराम मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है आपको तब भी आपको आराम मिलेगा, माइग्रेन वाला दर्द है तो भी आराम मिलेगा, सर्वाइकल है तो भी आराम मिलेगा, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं तो भी आराम मिलेगा। एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें मसाज देना है। फिर हम यहाँ से शुरू, बीच से जो बीच है यहाँ से हम शुरू करेंगे और जिग जैग करेंगे। इसमें भी थोड़ा सा हमारा प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रेशर डालते हुए हमें दबाना है। जिग जैग करेंगे, बस केवल हमें ये जो है बीच में ही करना है, इसको हम केवल बीच में ही करेंगे। और हम स्किन को दबा रहे हैं, ना कि हमारे जो है बाल नहीं रगड़ खा रहे हैं, बाल को हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, हम स्किन पे अपने हाथ को चला रहे हैं। इस तरीके से देखिए, यहाँ दबाएंगे 2 और एक यहाँ पीछे 3। तो ये सब हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं। तो जब हम पॉइंट पे काम करते हैं तभी हमें रिलैक्स मिलता है। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे। और फिर उसी तरीके से हमें बाल के अंदर अपने हाथ को ले जाना है और इस तरीके से हल्का हल्का राउंड राउंड करके थोड़ा सा बहुत हल्का प्रेशर डाल के आपको जो है मसाज देना है। वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाएगी तो देखिएगा, क्योंकि जो है जिससे कि आपको जो मसाज है वो भी पता चले और किस तरीके से हमें ऑयल को लगाना है वो भी पता चले, स्टीम हमें कितनी टाइम देना है वो भी पता चले। तो जब हमें हर चीज़ पता होती है तभी हमारे काम में रिज़ल्ट अच्छा दिखता है, वैसे नहीं दिखेगा। और इस तरीके से हम बाल को इस तरीके से मिक्स करते हुए तेल को बाल में इस तरीके से अपने फिंगर को चलाएंगे। और अगर सिर में डैंड्रफ हैं तो हम क्या करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा हमें नहीं नाखून को रगड़ लगा देना है। इस तरीके से हम अपने नाखून को करते हुए ऐसे ऐसे हम जो हाथ चलाएंगे तो जो डैंड्रफ होंगे वो भी आसानी से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑयल लगा है तो वो फूल जाते हैं तो आसानी से निकल जाएंगे। और जो किसी को देखिए कभी कभी डैंड्रफ पे क्या होता है, फंगस जैसे भी हो जाते हैं तो वो सब भी निकल जाएंगे। तो आपकी मतलब सिर की जो प्रॉब्लम होगी वो काफ़ी जो है हटने वाली है, काफ़ी क्लीन होने वाली है। तो इस तरीके से काम करिए जिससे कि आपको आराम भी मिले और आपकी जो परेशानी है वो भी दूर हो। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे जिग जैग करेंगे। यहाँ पे हम दबा देंगे और फिर हम अपने पाम को लेंगे और इस तरीके से पूरे सिर में हमें चलाना है दोनों हाथों से। जितने भी स्टेप करिए सब रिलैक्स वाले करिए और एकदम हल्के हाथों से करना है। और फिर इस तरीके से बालों को मिक्स करते हुए और जो हमारे सिर के जो स्किन है उस पर हम प्रेशर डाल रहे हैं और हमें सिर को दबाना है।
और यहाँ पे हम पाम से अपने दबाएंगे। इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए पूरे सिर पे हमें अपने हाथ को चलाना है। और फिर इस तरीके से हमें थोड़े थोड़े बाल को, देखिए बहुत कम बाल को लेना है और यहाँ जड़ पे हमें पकड़ लेना है। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं खींचना है, ऐसे हम हल्के से खींचेंगे इस तरीके से। इससे क्या हो गया कि हमारी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ बढ़ती है। अब लेकिन बहुत तेज़ नहीं खींचना है जिससे कि दर्द हो, आराम आराम से करना है। पूरे सिर में इसी तरीके से करना है। फिर हमें बाल को इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए, प्रेशर डालते हुए पूरे तेल को अच्छे से मिला देना है। और ये वाले स्टेप हमारे कई बार होने चाहिए, जिससे यहाँ से हमें रिलैक्स मिलता है। कान के पीछे से इस तरीके से, ये दोनों तरफ से हम ऐसे मिलाते हुए इसको ऊपर ले जाएंगे। और फिर हम पूरे बाल को इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे पोनी की तरह करेंगे और ऐसे पूरे बाल को एक बार हम ऐसे पूरा घुमा देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसमें स्टीम देंगे और स्टीम को हमें कम से कम 15 मिनट तक देना है। देखिए स्टीम हम कई तरीके से दे सकते हैं। एक तो स्टीम वाली जो मशीन आती है उससे भी कर सकते हैं, और इस तरीके से स्टीम कैप आते हैं। देखिए इस तरीके से कैप आते हैं, तो इससे भी हम स्टीम देते हैं। और अगर ये सब हमारे पास नहीं है तो हम टॉवल से भी स्टीम दे सकते हैं। और इसको बस अच्छे, जब इसको आप यूज़ करेंगी तो आपको सिर में क्लेचर नहीं लगाना है, लोहे वाली कोई भी चीज़ नहीं लगानी है। अब बाल को आप पूरा जो है जूड़ा बना देंगी ऐसे ही। अब अगर छोटे बाल हैं तो रबड़ लगा दीजिएगा, क्लेचर आपको नहीं लगाना है। अब फिर इसको हम पावर में लगाएंगे। तो इसे हम देखिए पावर में लगा दिए हैं। इसको हम ऑन करेंगे। यहाँ पे हाई लो ऑफ दिया हुआ है, तो आपको जितना चाहिए आप उस तरीके से कर सकती हैं। तो स्टार्टिंग में हाई पे करिएगा, जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर लो करिएगा, और उसके बाद 15 मिनट तक आपको स्टीम को देना है। तो इसमें देखिए इस तरीके से लाइट जल रही है। अभी इसको हम हाई पे लगाए हैं। जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसे हम लो पे कर देंगे। या हम अगर इनको कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिक्कत ये होती है जैसे बहुत ज़्यादा अगर इनको गर्म नहीं लग रहा है तो हम हाई पे ही करके छोड़ देंगे। कस्टमर से पूछते रहेंगे कि उनको कितना गर्म लग रहा है, कितना नहीं, इस तरीके से नहीं बहुत ज़्यादा हाई कर देना है। तो इस तरीके से हम 15 मिनट तक स्टीम देंगे। और 15 मिनट स्टीम देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इनसे हम बोलेंगे कि ये हेयर वॉश ना करें, ये जो है कल हेयर वॉश करें। इसको एक दिन ऐसे पूरा छोड़ दें। अगर आपको बाहर धूप में निकलना है या बाहर निकलना है वैसे भी, तो अपने सिर को कवर करके निकलें, ऐसे ना निकलें।
क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे जो धूल उड़ती है तो वो जो है हमारे सिर में अगर तेल लगा हुआ है तो धूल आके चिपकती है, तो उससे डैंड्रफ भी होंगे और हमारे जो है जड़ में सब चिपक जाएंगे, तो हमें हमारे बाल झड़ेंगे भी, तो हमें नुकसान भी होता है। तो जब हम तेल को अपने सिर में रखें तो हम वैसे कोशिश करें हम बाहर ना जाए। अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम कवर करके जाएं इस तरीके से। और जब हम 15 मिनट तक स्टीम दे लेंगे, हमारे जो है जो बाल हैं सब गर्म हो जाएंगे। स्टीम को जब हम पावर से निकालेंगे तब हम अपने कैप को नहीं निकालेंगे, कैप को हम सिर में ऐसे ही लगा रहने देंगे और जब ये ठंडा थोड़ा हो जाएगा उसके बाद हम निकालेंगे। और मान लीजिए अगर किसी कस्टमर को तुरंत बाल धुलना है तो क्या करेंगे, स्टीम के तुरंत बाद सिर को ना धुलें, इसलिए कि क्योंकि ये गर्म है, फिर ठंडा आप करेंगे तो नुकसान होगा। अब जैसे आपको जुकाम भी हो सकता है और वो तरीका भी सही नहीं है, तो इसलिए पहले आप अपने बाल को एकदम अच्छे से ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद हेयर वॉश करिएगा। और अगर हो सके तो आप एक दिन अपने सिर में पूरा इस तरीके से रखिए जिससे कि आपको इसका फ़ायदा पूरा मिल सके। ये 15 मिनट स्टीम हम दे चुके हैं और एक कैप ठंडा भी हो चुका है। हम बीच में बंद कर दिए थे, वो आप लोग के साथ नहीं शेयर किए, वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी वैसे भी। ये एक ठंडा हो गया, अब इसको हम हटा देंगे और इनको बोलेंगे पूरा एक दिन अपने सिर को इसी तरीके से रखें। आज इनको हम नहीं बोलेंगे कि आज ये हेयर वॉश करें, आज के लिए हम मना करेंगे। इनसे बोलेंगे कि कल के लिए अपना ये हेयर वॉश करेंगी और कल शैम्पू लगाएंगी, आज नहीं शैम्पू को लगाना है। और वीडियो अगर आप लोग को समझ में आया हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। और ये अच्छी सी मेरी प्यारी सी बिटिया है, इसके लिए लाइक ज़रूर करिएगा। देखते हैं कितनी लाइक आता है। और ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाए हैं, आधा घंटा हम मेहनत आप लोगों के लिए किए हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा काम करिएगा। बस आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके पास शेयर करिएगा, जिससे कि सबको हर जानकारी मिल सके और सबको हर चीज़ का फ़ायदा भी मिल सके, हर कोई अपने घर में आसानी से कर सके। थैंक यू।